सर आज ये आयोजन किया गया सिकल सेल को लेकर, क्या है सर पूरा मामला? विश्व सेल दिवस था आज, तो उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया था हम बाड़कुआ में कलेक्टर महोदया के मार्गदर्शन में। तो हमने सभी जो सिकल सेल रोगी हैं उनको यहाँ पर बुलवाया था, कुछ उनकी समस्या को सुना, साथ में उनको काउंसलिंग भी की गई। और जो दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है, लोग उधर इधर नहीं भटके, कुछ लोग है ना जानकारी के अभाव में इधर उधर जाके दावत से या अन्य जगह जाके वहाँ से दवाइयाँ लाते हैं, अपना टाइम भी कंज्यूम करते हैं, पैसे भी बर्बाद करते हैं। वो तो हमने उनको भी समझाया कि जो गोलियाँ यहाँ पे उपलब्ध है वो सब दूर एक देसी गोलियाँ आती है, वो यहाँ खाएंगे तो आप ठीक रहेंगे। और गोलियाँ खाना क्यों ज़रूरी है ये भी बताया, और जागरूकता सिकल सेल क्या बीमारी है और ये कैसे इसको रोका जा सकता है ये भी बताया गया। साथ में इसको जो मरीज है, रोगी है, उसको वर्तमान में उसको इस बीमारी के साथ कैसे आप अच्छे से जी सकते हैं या अच्छे से आप हेल्थी रह सकते हैं, उसके बारे में हमने सभी बताया, उनको जागरूक किया गया। ये कोई बीमारी है लेकिन इसको है ना अच्छे से अगर गोली दवाई टाइम पे खाएं, पानी पिए, हरी सब्जियां खाएं और जो अनावश्यक तेल मतलब तली गली चीज़ें नहीं खाएं, ये सब समझाइश दी गई। साथ में हम लोगों ने जो उनके विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने का भी काम किया गया और कुछ लोगों के विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं बने हैं, उनको बनवाया गया। और साथ में हमने उनके वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम रखा था, तो कुछ लोग वैक्सीनेशन से छूटे हुए हैं, उनको वैक्सीनेशन लगवाया गया। और वैसे तो हमने ब्लॉक लेवल पे वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग छूटे हों तो उनकी भी वैक्सीनेशन का कार्य भी करवाएगा। साथ में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बनवाए गए और शासन की अन्य योजनाओं के लाभ मिल सके इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग और जो रोजगार विभाग और अन्य विभाग जो थे उनके समन्वय स्थापित कर से शासन के अन्य योजना, जैसे कोई लोन लेना चाहता है या बकरी पालन करना चाहता है या और अन्य कोई योजना में लाभ लेना चाहता है, तो उनके ऊपर नियमानुसार हमने प्रकरण बनवाने के लिए निर्देश दिए हैं, तो वो करवाएंगे हम लोग। जो उसमें आते हैं, कोई आवेदन करता है कि हमको ये चीज़ें चाहिए। साथ में कलेक्टर मैडम ने बोला है कि कोई भी समस्या उनकी, जैसे सीमांकन की लेकर या खेती से संबंधित कोई भी समस्या है तो उनका भी बताएं, ये भी बताया गया था, उनके भी आवेदन दे सकते हैं। ये बताया गया कि आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी सिकल सेल। और सिकल सेल रोगी है जो उसको शादी के पहले जब कुंडली मिलाते हैं तो ये उसका भी कार्ड की कुंडली भी मिलाई जाए, कार्ड मिलाया जाए, ताकि हम अगली पीढ़ी को ये बीमारी से बचाया जाए कि कैसे रोका जा सकता है कि इस बीमारी को, क्योंकि सिकल सेल उन्मूलन का कार्य 2047 तक अपने को करना है। अगर जब तक आमजन में ये संदेश नहीं जाएगा तब तक ये हम रोक नहीं पाएंगे। तो यही समझाई थी और समय समय पे हमारे कर्मचारियों को भी निर्देशित कर रहे हैं कि वो समझाइश दें और इस तरह जो बताया गया है उसके अनुसार जो कुंडली मिला के सिकल सेल रोगी और सिकल सेल वाहक, नॉर्मल पर्सन से शादी करें, नॉर्मल जो व्यक्ति से शादी करें, अगर रोगी है या वाहक है तो भी, अगर डीसी से करते हैं या वाहक से करते हैं तो भी अगली पीढ़ी में ये जाने की संभावना रहती है। तो ये हमने सभी को ये समझाया गया और साथ में ये समझाई थी कि लोगों को बताया है कि आप कैसे जीवन यापन कर सकते हैं और किस योजना में लाभ ले सकते हैं, ये हमने उनको अच्छे से विस्तृत में बताया। सर समय समय पर सर्वे भी किया जाता है सिकल सेल को लेकर, कितने वाहक हैं और कितने रोगी हैं पूरे ज़िले में? समय समय के ये जैसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2021 से अपने यहाँ चल रहा है, तो अभी तक करीब 7,77,000 के लगभग हमारी स्क्रीनिंग हो चुकी है इसमें, और 1320 के लगभग सिकल सेल रोगी पाए गए हैं और 14,600
के लगभग हमारे पास सिकल सेल वाहक है। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड है इसके अनुसार। तो जैसे सिकल सेल रोगियों को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो कुछ बीच बीच में भर्ती की भी आवश्यकता होती है, और ब्लड की भी तो निःशुल्क ब्लड भी प्रोवाइड किया जाता है। हमारा अपने पास डे केयर सेंटर है, वहाँ पे भर्ती रख के उनको क्राइसिस में या कोई परेशानी में जब कोई सिकल सेल रोगी आते तो वहाँ आता है तो वहाँ रख कर उनका उपचार किया जाता है। आपका नाम? डॉक्टर BS बघेल, CMH।